नमस्ते। जय हिंद। मैं इससे पहले क्लास में पॉलिटी में जो स्टार्ट किया था, वो पॉलिटी में हम लोग भाग 3 को देख रहे थे। और भाग 3 में आर्टिकल हम लोग लगभग 16 तक कंप्लीट कर लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट यानी नागरिकता की अधिकार देख रहे थे। ठीक है, सॉरी, नागरिकता अधिकार बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार देख रहे थे। ठीक है, उस मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ लिए थे आर्टिकल 12 को, जो राज्य स्टेट का बार चर्चा किया गया, स्टेट का परिभाषा दिया है। 13 को बात किए थे अल्पीकरण के बारे में। ठीक है, जो अपने लिमिट में लिमिट क्रॉस नहीं करना। 14 विधि के सबक समानता है। 15 जाति धर्म लिंग अथवा स्थान का भेदभाव नहीं करना है। 16 आपका लोक नियोजन हो गया। 17, ठीक है, मतलब लोक नियोजन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 17 का। ठीक है, किसका? तो आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो म- मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम लोग क्या क्या पढ़ लिया अब तक? मौलिक अधिकार में से हम लोग आर्टिकल 12, 13 स्टेट का परिभाषा, अल्पीकरण, आर्टिकल 14 विधि की सबक समानता, आर्टिकल 15 जाति प्रजाति धर्म लिंग अथवा स्थान का भेदभाव भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन। हम लोग इतना तक चर्चा कर लिए थे कंप्लीटली। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस चीज के बारे में। तो हम लोग आर्टिकल नंबर 17 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता। ठीक है, क्या है? अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत बाबू? तो अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर कितना है बाबू? अनुच्छेद नंबर 17 है। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 17। हम लोग जानेंगे अस्पृश्यता का। तो जो पहले के जमाने में छुआछूत हुआ करता था, ठीक है, जो भेदभाव करता था, भाई ये पानी पीने का अधिकार नहीं है। जो दलित जात हैं, ठीक है, जो दलित है उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब जितना प्रकार का छुआछूत किया गया था, वो सारा छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। ठीक है, उसको अस्पृश्यता ने छुआछूत का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। कितने में? तो आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है, देखिए, बात ऐसा था कि इंसान को जो दलित थे, वो वो हमेशा ना, भैया वो भी इंसान है। ठीक है, सबसे पहले वो भी इंसान है। अगर देखिए, ये जो अस्पृश्यता है, हमारा संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, अगर हमारे क्या बोलूं उनके लिए, मतलब कि एक प्रकार के वो बोलते हैं ना कि अवतार, वो अवतार ही लिए हैं। जितना हमारे संविधान में, जितना हमारे संविधान के लिए किए हैं ना, जिस समय में किए हैं, वो आसान काम नहीं है। तो एक प्रकार से बोलेंगे ना कि वो अवतार ही है। कोई ना कोई भगवान का जरूर अवतार था। ठीक है, और उन्हीं की बदौलत आज अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, मतलब भारत के संविधान में इतना जबरदस्त तरीका से बनाया गया, भारत के संविधान को लिखा गया कि उस टाइम का 1947 से 1950 के बीच, 49 के बीच जो लिखा गया संविधान में, उस टाइम के लोग इस जनरेशन के लिए कितना एकदम फिक्स, मतलब ये बहुत
इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातों को लिखा कर जो इस समय होने वाला है, हो रहा है। ये थे हमारे बाबा साहेब। वो है, सब कुछ है। उन्हीं की वजह से हम इतना सुरक्षित है, क्योंकि बाबा साहेब ही हैं जो हमारे हर चीज का अधिकार को वापस रिटर्न करवाए हैं। वो एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी, ओबीसी के लिए, हर जनरल के लिए भी। ऐसा नहीं कि एक कास्ट के लिए वो थे, सारे कास्ट के लिए थे हमारे बाबा साहेब। उनको जो नहीं जानता है ना, वो कुछ नहीं जानता है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। वो इंसान थे, वो इंसान नहीं, भगवान है। ठीक है। आज की कलयुग का क्या है, भगवान, जो जल्दी जल्दी मिलता नहीं है इंसानों ऐसा, समझे। तो जो अस्पृश्यता का अंत है, किया गया। उस समय ना लोग पानी पानी अगर कोई पीते जाता था दलित जात में, उसको पीने का अधिकार नहीं था। पीने दिया, पोखरा छुआ जाएगा, पूरा पानी पूरा गंदा हो जाएगा, ये कहकर उसको पानी पीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। ऐसा सोच के लोग थे। उनको ना, दलितों को, कि जो रास्ते से गुजरते थे ना, वो रास्ते वो इंसान को पीछे झाड़ू और आगे हांडी, ठीक है, टहरी रखा जाता था, कि वो थूके तो टहरी में, और झाड़ू से उसका पांच को मिटाते ही जाए उसका झाड़ू। ऐसा कंडीशन था हमारे भारत में। यहाँ तो ठीक केरल के एक एरिया में है कि दलित महिला को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। यानी कि अगर वो स्तन ढकना चाहती है तो उसके लिए टैक्स लगाया जाता था। ऐसा भारत में हुआ है। तभी हमारे बाबा साहेब हमारे लिए आरक्षण दे के गए हैं, वो 2% आरक्षण। बाबा साहेब बहुत कुछ किए हैं, हर इंसान के लिए किए हैं, हर इंसान के लिए। आज लोग, जो लोग विरोध करते हैं बाबा साहब को, उन लोग से पूछिए कि अगर उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कहीं चोरी हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाता है, तो कहाँ जाते हैं वो रिपोर्ट लिखवाने? थाना जाते हैं। वो कानून के बारे में कौन विस्तार से बनाया है? बाबा साहेब। आज सुरक्षित हर जगह पे महसूस है ना, महसूस कर रहे हैं ना, हर जगह पर सुरक्षित। उस जगह पर इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे बाबा साहेब हैं। आज मंदिरों में पूजा पाठ इतना सुरक्षित से हो रहा है ना, सुरक्षित इसलिए हो रहा है कि हमारे बाबा साहेब कानून ऐसा बनाए हैं। तो आप मंदिर भी जाइए, कहीं कुछ भी कीजिए, लेकिन सारा बदौलत किनका है? बाबा साहब की बदौलत है। आज हमारा देश ऐसा कंट्री बन गया है ना, कि हर धर्म आपस में मिल के रह रहा है हमारा कंट्री में। हम बता चुके हैं पहले भी, हर धर्म के लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। ये हमारे बाबा साहब की बदौलत है। जिस चीज के लिए आपको दिक्कत होता है ना, वो कानून को फॉलो करता है, लोग करते हैं लोग ना, वो भी बाबा साहब बदौलत है। यानी कि हर एक चीज बाबा साहब की बदौलत हुआ है। तो सिंपल सी बात, भाई, जो मौका मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, उसको मत गवाइए। नहीं, अदर कंट्री में जाइएगा, इतना अधिकार नहीं मिलेगा जितना हमारा कंट्री देता है अधिकार। इसलिए सत सत नमन बाबा साहब को, जो हमको इतना अधिकार दिलवाए। ठीक है, हमारे देशवासियों को, हमारे नागरिकों को इतना अधिकार दिलवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है इनके ऐसे महान पुरुष बाबा साहब के चरणों में। ठीक है। हम लोग बात करते अस्पृश्यता, क्या कर दिया गया, अंत किया गया, तो बहुत ज्यादा परेशान किया गया दलितों को। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान किया गया किनको? तो दलितों को। ऐसा हालात आ गया था हमारे इंडिया में। लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहां ऊपर वाला होता है, सब कुछ सही करता है। अस्पृश्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। अब छुआछूत का कोई नियम फॉलो नहीं करना है। पहले जहाँ दलित बढ़ जाता था, मतलब दलित कहीं जा रहा है, ठीक है, यानी किसी अदर कास्ट के घर जा रहा है, अपर जाति के यहाँ जा रहा है, तो उसको खटिया में बैठने का अधिकार नहीं था, जमीन में बैठाया जाता था।
वो अब नहीं करेगा छुआछूत। ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा है कि होता है, ठीक है। अभी बहुत ऐसा जगह है भारत में कि हो ही रहा है अभी भी। जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लोग हैं, वही ऐसा करते हैं। जो पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये तो छोड़िए, वो जो वापस दलित घर जो आ जाते थे पहले, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं आते थे, उनको देखकर दलित को खटिया छोड़ देना होता था। मतलब अपने जो बिछाया हुआ खटिया वहां छोड़कर नीचे बैठना पड़ता था, यानी कि उसके पर कौन बैठ जाता, अपर कास्ट वाले। ऐसा नियम था पहले का, अब नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात भाई, जो दलित है और एक अपर कास्ट के लोग जो मानते थे दलित, उन लोग, ये अपने आप में एक पावर थे। जैसे ना देखिए, अगर ये गलती से इसको छूते तो छुआ जाते थे, अशुद्ध हो जाते थे। और गलती से ये इनको छू दिए, फिर भी यही अशुद्ध हुए। तो यानी कि बताओ कि इनका पास पावर कम है, तो अपर कास्ट वाला के पास, हाँ, अपर कास्ट वाला के पास पावर कम है, ज्यादा है, कम है। जबकि हमारे दलित भाइयों के पास कितना था पावर, बहुत ज्यादा। ट्रांसफार्मर था, और एक प्रकार का क्या था, बैटरी था। तो फिर भी देखो, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, ये करने का अधिकार नहीं है। अब हर चीज का अधिकार होगा। बस शिक्षा ही किसी को महान बनाता है। शिक्षा वह सैनिक का दूत है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो पढ़ाई कभी डिस्टर्ब मत कीजिए अपने लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में अगर पढ़ाई कर लिए, नौकरी नहीं बना तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। इसलिए देखें, अस्पृश्यता तक का हो गया, अंत हो गया। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधि का अंत। किस चीज का अंत, तो उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 क्या बोल रहा है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर 18, तो उपाधि का अंत। अब हमारा उपाधि का अंत हो जाएगा। जो पहले एक जमाने में होता था कि ठाकुर साहब आ रहे हैं भाई, ठाकुर साहब बुला रहे हैं भाई, वो जिस चीज को उपाधि देते थे ना, ठीक है, वो उपाधि अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कोई भी ठाकुर नहीं है, ठीक है। कोई भी अपना लाला लालागिरी नहीं दिखा सकते हैं, ना ही ठाकुर ठाकुरबादी दिखा सकते हैं, ठीक है। सब यहाँ क्या है, बराबर है। कोई उच्च नीच नहीं है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करेगा, सब आपस में क्या है, बराबर है। हाँ, हम उपाधि किसको दे सकते हैं, ठाकुर को नहीं देना है। मतलब पहले के जमाना में अमरीश पुरिया के मूवी देखे होंगे, ठाकुर साहब आ रहा है, आ रहे हैं, अजीब करता था लोग ना। वो ठाकुर का उपाधि अब खत्म कर दिया। अब उपाधि कोई करेगा तो उस पर क्या एफआईआर दर्ज होगा, तुरंत कानून उसके लिए एक्शन लेगा, ठीक है। कानून उसके लिए बनाया गया है, जो बाबा साहब का है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा, जाओगे कहाँ, तो कानून में जाओगी, ठीक है। तो उपाधि का अंत कर दिया गया। किस चीज का अंत, उपाधि का अंत। तो उपाधि किस चीज का देना है, तो उपाधि देना किस चीज का है, तो उपाधि देना है किस चीज का, ठीक है। तो देना है, उपाधि नहीं है, पद है। क्या है, पद। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रशासन हो गया, ठीक है। जो भी सरकारी पद है वो सारा क्या दे सकते हैं, उपाधि का पद दे सकते हैं, लेकिन वो पद है, ठीक है। वो एक सरकारी नौकरी है जो हमारे सेवा के लिए बनाया गया है। उनसे भी जरूर डरने की जरूरत नहीं है। बस आप सही जगह पर है, और आपके लिए वो बने हैं हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, ये सरकार का हर एक काम, समझे। तो उपाधि दे सकते हैं किनका, शिक्षक का, टीचर का, शिक्षक का उपाधि दे सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सरकारी एक पद है। चलिए, आर्टिकल नंबर 18 क्लियर हो गया। आर्टिकल नंबर 19 को देखते हैं। ये उपाधि का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। 19 क्या है, 19 क्या है, आर्टिकल नंबर 18 क्या है, 18 उपाधि का अंत। 17, 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। इसका अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता के अंत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 19, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। किसकी स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 पे बात करने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं ये चीजों को, ठीक है। एक चीज गौर कीजिएगा तो यहाँ कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 14 से बोल रहा है ना कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष क्या है, समानता है। जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान पर भेदभाव नहीं करना है, करना है, यानी कि एक प्रकार क्या कर रहा है, वो भी समान कर रहा है, ये भी समान कर रहा है ना, यानी कि इसका भी समानता कर दिया है, किसी को भेदभाव नहीं करना, सब क्या है, एक में समान है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, सब क्या है तो समान है। ये भी देखेंगे तो लोक नियोजन, ठीक है, कोई भी जाति कोई भी प्रजाति को लोग भेदभाव नहीं करेगा, इसके लिए भी क्या किया गया है तो समान किया गया है, समान किया गया है। कुछ चीजों पर जो पीछे हो चुके हैं लोग, उनके लिए आरक्षण बनाया गया है, ठीक है, इनमें लोक नहीं देना, कुछ चीजों में जो पीछे हो गए लोग उनके लिए आरक्षण बनाया गया है, जिससे कि जो हिट नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आरक्षण बनाया गया है, जो पहले से ऑलरेडी पीछे बहुत रह गए हैं उनके लिए आरक्षण बनाया गया है। तो पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव आरक्षण बनाया गया है, ठीक है। तो एक समानता इसमें भी है, सबका समानता इसमें भी है। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी का भेदभाव छुआछूत का खत्म, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का भेदभाव खत्म, छुआछूत का भेदभाव खत्म, यानी ये भी एक प्रकार क्या कर रहा है कि हम लोग समान है, यानी समानता है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा उपाधि का अंत, ठीक है, यानी कि पहले का जो उपाधि दिया जाता था वो भी क्या कह रहा है कि अब सब कोई समान हो गया, कोई ठाकुर, कोई भी अ, कोई भी वो अपर कास्ट नीचे डाउन कास्ट कोई अब ये भेदभाव नहीं करेगा, सब एक क्या है तो समानता हो गया, क्या हो गया तो समानता हो गया, ठीक है, एक समान है यानी समानता है। तो देखिएगा तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक किस चीज का चर्चा है, तो समानता की, है ना, समानता 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 समानता, बोल रहा है कि विधि की समानता, प्रजाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान का समानता है, लोक नियोजन का समानता है, अस्पृश्यता का समानता है, उपाधि का अंत हुआ नहीं उसका भी समानता है कि नहीं है। तो 14 से 18 तक लेकर 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार है, किसका अधिकार है, समानता की अधिकार, किसके अधिकार, तो समानता की अधिकार, सुनाया। 14 से लेकर 18 तक किसका अधिकार है, तो समानता के अधिकार, किस चीज का अधिकार है, तो समानता के अधिकार, समानता की अधिकार, किस चीज का अधिकार, तो समानता का अधिकार। बताओ, पूछा गया क्वेश्चन है, समानता के अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक, तो 14 से लेकर 18 तक कितने आर्टिकल आते हैं, 5 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक किसका अधिकार है, तो समानता की अधिकार है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 का, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, ठीक है। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, ठीक है, हमारा संविधान का रीढ़ का हड्डी बोला गया, रीढ़ का हड्डी, किससे का हड्डी, इसको क्या बोला गया है, तो रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी, ठीक है, रीढ़ संविधान का रीढ़ क्या बोलेंगे जी, तो संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, जैसे ये देखिए जो ये पिछोला है ना, ये रीढ़ है, कोई मार देगा तो मुंह उठ जाता है, पूरा दर्द लगता है, उसको बोलते हैं रीढ़। उसी प्रकार से देखिए हम लोग खड़े हैं तो रीढ़ पर है ना, ये पीछे वाला रीढ़, वही हमारा संविधान का ये क्या है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता एक प्रकार का रीढ़ है, क्या है, रीढ़, ठीक है, रीढ़ है, ठीक है, रीढ़, समझे नहीं समझे। बोलता है ना बचपन में, देखो कोई जो इसको मार देता, कोई धाड़ा मानी है तो कहता अरे चचा तूड़ दे ले रे, रीढ़ के हर चीज तूड़ दे ले रे, बोलता है ना। उसी प्रकार से संविधान का एक क्या है, रीढ़ है, ठीक है। ये संविधान का जो रीढ़ है इसमें बहुत सारी चीजों को स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे सारी चीजों को उसका दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है। मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है, आरटीआई का स्वतंत्रता इसी में है, ठीक है, प्रेस का स्वतंत्रता इसी में है, मतलब कि अनेक चीजों की स्वतंत्रता इसमें दिया गया, किसमें, तो आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है, किसमें जी, तो आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। झंडा लहराने का स्वतंत्रता, पुतला जलाने का स्वतंत्रता, ठीक है, कोई नेता कुछ गड़बड़ कर दिया
कुछ उल्टा पल्टा हरकत कर दिया तो उसको उसका ही पुतला निकाल के उसका पुतला बना के हम लोग जला सकते हैं कि भाई तू गलती किया है, तुम्हारा हाय हाय हो, ठीक है, तुम्हारा मुर्दाबाद कर सकते हैं कि सर कर सकते हैं। तो हमारा अधिकार कौन देता है? तो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता देता है, ठीक है। कहीं भी हम लोग पुतला जलाने लगते हैं, का नेता का पुतला जलाते हैं, नेता को जलाते हैं नहीं, हम लोग नेता की पुतला जलाते हैं, ठीक है। इसलिए संविधान को ऋण बोला गया। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है। इसमें 7 प्रकार का अधिकार दिया है, नहीं एक एक दो करके बताते हैं, ठीक है। 7 प्रकार का अधिकार दिया गया है, जिसमें पहला, ठीक है, 19 के 1 में दिया गया है, 19 के 1 में। इसमें किस किस चीज का बहुत स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है, मीडिया प्रेस जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया आरटीआई, पुतला जलाने का स्वतंत्रता, ठीक है। मैदान में जाके क्रिकेट खेलते हैं लोग, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं ना, कहीं इंडिया राजस्थान या मुंबई में हो रहा है तो उस टाइम बाबा कोई भी फ्लैग लेके लहरा सकते हैं हम खूब ही, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? एक प्रकार का अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीजों को स्वतंत्रता है। किसमें दिया गया? आर्टिकल नंबर 19 में, इसीलिए संविधान को रीढ़ बोला गया है। आर्टिकल नंबर 19 के 1 में बताया गया है अभिव्यक्त करना, क्या करना? तो अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना मतलब कि हम बिना कुछ बोले, ठीक है, जब इंसान के खुशी होता है ना तो लोग देखो कहीं कहीं अचानक से कुछ खुशी हो जाता है तो बहुत ज्यादा डांस करने लगता है या रोने लगता है या कुछ चीज बोलने लगता है। जैसे कि क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है कहीं पे, फुटबॉल मैच में अगर कोई जीतने लगता है, वो हमारा ही टीम है, तो पूरा हम चिल्लाने लगते हैं, पूरा फ्लैग कर लहराने लगते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। किसी का पुतला जला रहा है तो क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये अभिव्यक्त करना किसमें है? 19 में है, ठीक है। वही 19 के 2 में, 19 के 2 में देखेंगे, 19 के 2 में तो सभा बनाने का स्वतंत्रता है, ठीक है। अभिव्यक्त करना का स्वतंत्रता, सभा बनाने का स्वतंत्रता, किस चीज का? तो सभा बनाने का स्वतंत्रता, सभा बनाने का स्वतंत्रता, सभा बनाने का स्वतंत्रता, यानी कि हम एक लीगली रूप से कोई भी सभा बना सकते हैं, ये हमारा सभा बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे कि यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे लेखन बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या है? एक सभा है, ठीक है। हम लोग को एक लीगली रूप से सभा बना सकता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठा के बम बनाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग तरीका जो अनलीगल हो उस चीज का तरीका हम बता रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। तो सभा एक लीगली रूप से, ठीक है, बना सकते हैं। कोई भी लीगली रूप से आप क्या बना सकते हैं? एक सभा बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं? तो सभा बना सकते हैं। वही बात करेंगे तीसरा, तो संगठन क्या है बाबू? तो संगठन। तीसरा क्या है? 19 का तीसरा, 19 का तीसरा क्या है? तो संगठन है, ठीक है। संगठन, कोई भी एक संगठन बना सकते हैं, ठीक है। सब अपना अपना संगठन बना के चलता है, ठीक है। जैसे भीम आर्मी संगठन हो गया, यानी हनुमान दल संगठन हो गया, एक से एक संगठन हो गया, ये सब तो ऑल इग्नोर संगठन। देखिए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे डॉक्टर के लिए अलग संगठन बनाया गया है, स्टूडेंट के लिए अलग संगठन बनाया गया है, ठीक है। इस सब के लिए अलग अलग संगठन बनाए गए, नहीं बनाए गए हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? संगठन है, ठीक है। तो पहला क्या है बाबू? तो 19 का 1 में क्या लिखा गया है? तो अभिव्यक्त करना, ठीक है। 19 का 2 में क्या लिखा है? तो स्व बनाना। 19 के 3 में क्या लिखा गया है? तो संगठन, क्या चीज का? तो कोई भी चीज का एक संगठन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जी? तो संगठन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। वही 19 का हम लोग देखेंगे आगे, 19 के 4 में, ठीक है, 19 के 4 में, ठीक है। तो चारों ओर भारत में घूमने का स्वतंत्रता, ठीक है। हम चारों ओर भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। कहीं भी घूम सकता है, ऐसा नहीं कि किसी के प्राइवेट रूम में जाकर घूमने लगी, ठीक है। कहेंगे कि हमारा आर्टिकल 19 यानी कि संविधान का रीढ़ हमको अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दिया है कि हम घूम सकते हैं चारों ओर, तो ऐसा नहीं, ठीक है। चारों ओर यानी कि आप कहीं घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी के प्राइवेट एरिया में नहीं। दूसरी चीज, ये आपको सैनिक सैनिक छावनी एरिया में नहीं घूमना है ना, तो बहुत बढ़िया सब इलाज करता है, सैनिक लोग करते हैं, ठीक है।
19 के 4 में बोला है कि घूमने का स्वतंत्रता, ठीक है, भ्रमण करने का स्वतंत्रता, भ्रमण, ठीक है, कहाँ पर, तो अपने देश में, दूसरे देश में नहीं ना, अपने देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता किसमें दिया है, तो आर्टिकल नंबर 19 के 4 में, ठीक है, 19 के 4 में। अच्छा, कहीं भ्रमण कर रहे हैं भारत की किसी भी एरिया में, वहां अगर कोई भी चीज अच्छा पसंद आ गया क्षेत्र, तो उसमें बसने का स्वतंत्रता है, क्या है, तो बस जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, यानी कि वहां पर बसने की स्वतंत्रता किसी का, तो 19 के 5 में क्या है, तो बसने की स्वतंत्रता, 19 के 5 में क्या है, तो बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता बाबू, बसने की, ठीक है, यानी कोई एरिया गए घूमने, अब वहाँ पसंद आ गया ना, बढ़िया क्षेत्र है, तो क्या कर लिए, हम लोग बसने के लिए वहाँ सोचने की हम लोग यहाँ बस लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो बस जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो बस जाते हैं, किस चीज की स्वतंत्रता, तो बसने की स्वतंत्रता। वही 19 के 20 में देखेंगे और 19 के 6 में देखेंगे, तो वो क्या है, तो संपत्ति का अधिकार, किसका, तो बाबू संपत्ति का, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, ये संपत्ति मान लो कहीं बसने गया, घूमने गया, तो देखा कि बढ़िया जगह, तो बसने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए वहां जमीन खरीदने के लिए, तो उस जमीनी मामला की संपत्ति या पैसा, कोई भी चीज का, तो संपत्ति का अधिकार आपको कहाँ है, 19 के 6 में लिखा गया है। वही आपको अगर कहीं बस गया, वहां पर आप संपत्ति ले लिए, तो वहां कुछ ना कुछ अपना जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो व्यवसाय, ठीक है, 19 के साथ में क्या लिखा गया है, तो व्यवसायी, व्यवसायी का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, यानी कि बिजनेस करने का स्वतंत्रता, क्या करने का, तो बिजनेस करने का स्वतंत्रता, किस चीज का स्वतंत्रता बाबू, तो बिजनेस करने का स्वतंत्रता, समझे, तो व्यवसाय करने का स्वतंत्रता, ठीक है। पहला बोले सभा, सॉरी, पहला अभिव्यक्त करना, यानी कि अभिव्यक्त अभिव्यक्त किसी भी प्रकार से कर सकते हैं हम, ठीक है, इसमें बहुत सारी शक्तियां दिया गया है हम लोगों को, ठीक है, बताए मीडिया प्रेस जितना घूमने फिरने जितना भी कहा है, तो क्या हुआ है, तो अभिव्यक्त के स्वतंत्रता, अभिव्यक्त का स्वतंत्रता में, ठीक है, सभा का संगठन, सभा लगाने की स्वतंत्रता, संगठन का स्वतंत्रता, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी किसी भी राज्य में बस जाने का स्वतंत्रता, ठीक है, वहां पर संपत्ति लेने का अधिकार की स्वतंत्रता आपको है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको है, यानी देश में किसी भी जगह पर आप बस सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, आप भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, आप संगठन बना सकते हैं, आप सभा लगा सकते हैं, आप बबुआ, ठीक है, आप पुतला जला सकते हैं, ठीक है, हर चीज करने का स्वतंत्रता है, ठीक है, बस लिमिट में, ऐसा नहीं कि प्राइवेट एरिया को ही सब चीज अपना समझ लेने लगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, समझिए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभिव्यक्त करना, सभा लगाना, संगठन बनाना, घूमने का स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, छठा संपत्ति का अधिकार, और सातवां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सातवां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, छठा संपत्ति का अधिकार, पांचवा बसने की स्वतंत्रता, चौथा चौथा भ्रमण करने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन, दूसरा सभा, पहला पहला क्या है, तो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करना, क्या करना, अभिव्यक्त करना, ठीक है, सातों बता दी ना, 19 के 1, 19 के 2, 19 के 3, 19 के 4, 19 के 5, 19 के 6, 19 के 7, याद हो गया, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता है, इसलिए इसको क्या बनाया गया है, तो संविधान का रील बनाया गया है, क्या बनाया गया, संविधान का रील बनाया गया है, ठीक है, आज तक यही यही तो क्लास रखते हैं, आगे आर्टिकल नंबर 20 हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है, जय हिंद।